नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, रेडी हो जाते हैं हमारे योग सत्र के लिए। योग करने के लिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो धीरे से लेट्स कम इनटू स्थित प्रार्थनासन। दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइंट करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, बॉडी की पूरी पोजीशन, पूरी आपकी जो बॉडी है उसको एनालाइज करेंगे। दोनों पैरों को टाइट कीजिए, दोनों थाइस को टाइट कीजिए, आपके पेट के मसल्स को टाइट कीजिए, आपकी चेस्ट को टाइट करेंगे। शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में। लंबी गहरी सांस, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। Breathe in and breathe out. आप जब भी योग करते हैं फुल फेथ के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ मन से विचार कीजिए कि मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, पूरी श्रद्धा के साथ आज योग करूंगा और आज के योग सत्र से मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ये विश्वास आपके मन में लाना बहुत ज़रूरी है। ये पॉजिटिव विचार के साथ जब आप शुरुआत करेंगे तो इस योग सत्र की आपको बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ये विचार से मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। ये विचार जब आपके मन में आएगा तब आप एक द्वार खोल देते हैं जहाँ पे आपका गुरु एंटर हो सकता है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए, आपको कुछ भी सिखाने के लिए। अगर हमें हमारे घर में किसी को भी बुलाना है तो घर के द्वार को खोलना बहुत ज़रूरी है। आप बंद रखेंगे दरवाज़ा और फिर कहेंगे कि कोई अंदर आए तो नहीं आ सकता है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये विद्या जो मेरे पास आज है वो आपको मिले, तो पहले आपके मन के द्वार को खोलिए। आपके अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी के साथ जब आप ये योग सत्र शुरू करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान होगा। तीनों ओंकार लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। महर्षि पतंजलि को याद करते हुए ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा हमारे चित्त को, हमारे मन को स्थिर होने का सिखाया, आयुर्वेद रूपी दवाइयों के जरिए हमारे शरीर को मैल से मुक्त करने का ज्ञान प्रदान किया, जिसने हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए हम सबको योग की विद्या दी। ऐसे ऋषियों के ऋषि महर्षि पतंजलि को हमारा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे, दोनों हाथों को घर्षण देंगे, रब योर palms together. Take a deep breath and slowly हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। Breathe in and slowly हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, धीरे से चेहरे पे मुस्कान के साथ गर्दन की क्रिया। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर राइट, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर लेफ्ट, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर राइट, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट लेफ्ट डाउन, right down, left down, right down। गर्दन को नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। हर एक उंगली को पूरा ऊपर खींचेंगे, पूरा ऊपर खींचिए, पेट के मसल्स को ऊपर खींचेंगे, अच्छे से पूरा खिंचाव करते हुए धीरे से एड़ियों को ऊपर करेंगे और पूरा पंजों के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली दोनों हाथों को नीचे, नाइसली दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। फिर से नाइसली हर एक उंगली को खींचना है, हाथों को नीचे की ओर खींचना है। सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को एकदम ऊपर खींचिए, खींचिए, खींचिए। पेट के मसल्स ऊपर, चेस्ट के मसल्स ऊपर, अच्छे से धीरे से एड़ियों को ऊपर करेंगे। 1 2 अच्छे से खींचिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Breathe in and breathe out. पैरों को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों का बैलेंस मेंटेन नहीं होता है वो पैर नीचे रखते हुए भी पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, लेकिन फिर पैरों का आपका स्ट्रेचिंग बाकी रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो राउंड है उसमें आप कहीं पे भी ऐसे दीवार के सहारे खड़े होके 1 2 3, तो आपके पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आप पैर ऊपर नहीं कर पा रहे थे। तो दीवार का सहारा लेके पकड़ के फिर आप अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो क्रिया है वो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इससे आपके पैर के मसल्स बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, पैरों की स्टिफनेस निकल जाती है और खून का संचार पूरे शरीर में अच्छे से हो पाता है। चलिए, पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस कैसे करते हैं। 1 फुट, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं और दोनों हाथ बॉडी के साइड में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ इन अच्छे से एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे, दोनों हाथ साथ में पैरेलल है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में यहाँ पे हाथों को ऊपर करेंगे और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे
1, 2, 3, 4, 5. Breathe out to the center. Breathe in on your right. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in on your left. अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5. And relax. सांस लेना है, छोड़ना है. सांसों की गति आपको मैनेज करनी है, बहुत जरूरी है. वापस से दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर एंड ट्विस्ट टू योर राइट. यहाँ से आपका हिप्स को पीछे पुश करने की कोशिश कीजिए और यहाँ से ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए. तो हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि आपकी कमर ज्यादा से ज्यादा खींचे और हिप्स को पीछे पुश करते रहिए. आपको ही करना है. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. 1, 2. हिप्स को पीछे पुश कीजिए, कमर को ट्विस्ट कीजिए. सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स. हमने ये सारे आसन है उसके अलग अलग वेरिएशंस ऑलरेडी देखे हुए हैं. आप एक हाथ से भी बैंड कर सकते हैं, आप हाथ साइड पे रख के भी ट्विस्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको ये वाला वेरिएशन जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपनी पसंद का भी कर सकते हैं. इट डजंट मैटर. लेकिन थोड़ा सा अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो थोड़ा सा शोल्डर्स पे ज़्यादा हमने आज प्रेशराइज किया है. लेकिन शोल्डर्स जिनके वीक है और वो नहीं कर पाते हैं तो आप कोई बात नहीं, जितना आपसे होता है आप उतना करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. थोड़ा सा योगिक जॉगिंग ले लेंगे. हैंड्स ऑन योर वेस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर आप सीधा बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो पूरा किसी चीज को होल्ड करके भी कर सकते हैं हाथों के मूवमेंट के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे nicely. Breathe in and breathe out. चलिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फुट का अंतर. आपके बॉडी की हाइट के हिसाब से जितना आप बैलेंस कर सके वो इतना ही कीजिएगा. बहुत ज्यादा फैला के फिर ऐसे करके खड़े रहेंगे वो गलत हो जाएगा. घुटने पे यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी वजन नहीं है. पूरा वजन पैरों के एड़ियों के ऊपर, पंजों के ऊपर है. ऊपर सांस लेंगे और धीरे से क्रॉस स्वेज डाउन. जहां तक आप जा सके. अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ तक, आप यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ तक, आप यहाँ तक जा सकते हैं यहाँ तक. जहां तक आपको कंफर्टेबल फील होता है आप वहीं तक जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ऊपर सांस लेंगे. बॉडी को देखिए ऐसे हो जाता है तो सेंटर में अच्छे से फिक्स करेंगे. बॉडी का पोस्चर चेक कीजिए. दोनों पैरों पे इक्वल वेट है. और दूसरी बाजू नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऊपर सांस लेंगे. फिर से राइट हैंड टू लेफ्ट फुट. 1, 2, 3. ज्यादा लोग नहीं करेंगे. हमें जो पसंद आता है, हमारी जो कंफर्ट जोन में पोजीशन है वहीं पे रुकेंगे. 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी बाजू. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10. Breathe in and relax. आराम से दोनों पैरों को अच्छे से पूरा आराम से रिलैक्स करेंगे। आपके लेफ्ट पैर को आगे करना है, राइट पैर को पीछे करना है। दोनों घुटने आपके सीधे हैं, आपके घुटने बैंड नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। ऊपर सांस लेंगे आराम से, नाइसली बैकवर्ड आर्च जहां तक आप कर सके, और धीरे से सांस छोड़ते हुए जहां तक आप घुटने को सीधा रख के कर सकते हैं। अगर आप यहीं तक झुक सकते हैं तो यहाँ तक, जहां तक आप झुक सके। आपके हैमस्ट्रिंग्स में अच्छा सा पुल आपको एंजॉय करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। चेंज लेग्स, राइट लेग आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों पैर एकदम सीधा है। ऊपर सांस लेंगे, पूरा पीछे तक बैंड, पूरा स्ट्रेच नाइसली, और सांस छोड़ते हुए अगर आप इतना झुक सकते हैं इतना, आप जहां तक झुक सकते हैं, आपके घुटने को मोड़ना नहीं है। 1, 2, 3, 4, घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, बैलेंस छूटना नहीं चाहिए, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। देखिए आपके पैरों के अंदर कितना अच्छा खिंचाव हुआ है, हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स कितने अच्छे से खींचे हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। धीरे से आराम से बैठ जाएंगे बटरफ्लाई में, भद्रासन में। भद्रासन बहुत अच्छा आसन होता है, आपसे जितना होता है आप कीजिए। अगर आपके पैर सिर्फ इतने रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी आप उड़ाइए, ये बटरफ्लाई भी उड़ेगा। बटरफ्लाई को प्रैक्टिस होगी उड़ने की तो ऑटोमेटिकली फिर उसके पंख खुलते जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं देते हैं। आपको चाहिए कि पहले ही दिन आपका बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए और पहले ही दिन आपको सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। तो वो चीज़ कब पॉसिबल है, जब आप छोटे थे ना, तब से अगर आप योगा करते ना तो अभी तक आपका बॉडी उतना फ्लेक्सिबल हो जाता। लेकिन हम छोटे में ये नहीं करते हैं। हम वो जो गोल्डन पीरियड होता है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, उसका उस टाइम पे हमने यूज नहीं किया है, और अभी हमें वो रिजल्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा दोस्तों। एक्सेप्ट द फैक्ट, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो आपको मिलेगा रिजल्ट, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। जितना आप कर पा रहे हैं उतना करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा और धीरे धीरे शरीर खुलेगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 2, ऊपर ब्रीद इन, आराम से नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, जहां तक जा सके वहां तक, सिर्फ इतना ही होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शोल्डर्स टाइट नहीं होना चाहिए, गर्दन पे बिल्कुल भी वेट नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये पोजीशन आपकी नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डायमंड को बड़ा कर दीजिए और उसके बाद आपके जो पैरों के पंजे हैं उसको बाहर की ओर खोलिए, जिससे आपके पैर ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे। फिर भी अगर आपके पैर ऐसे रहते हैं तो आप इस पोजीशन में रह सकते हैं, आप इस पोजीशन में जा सकते हैं, आप इस पोजीशन में जा सकते हैं, आप इस पोजीशन में जा सकते हैं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वहां पे जाके आप रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, भद्रासन 2, 1,
नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 3, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hug your legs nicely. अच्छे से shoulders relax, एकदम आराम से breathe in and breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को अच्छे से लंबा करेंगे, अंदर और बाहर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उसको ऐसे टाइट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और धीरे से नाइसली दोनों पैरों के पंजों को ऐसे टच करेंगे और धीरे से 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. And slowly touch your toes, elbows bent nicely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे. लास्ट टाइम है. पूरा पैरों के पंजे बॉडी की तरफ, एल्बोज फुल्ली बैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड लेट्स मेक सर्कल. 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 3, 4, 5, 6, 7, 8. अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नाइसली रिवर्स मूवमेंट अच्छे से चक्के चलानी है. 1, 2, 3, 4, 5. आराम से. 6. ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. अगर फास्ट मूवमेंट लोगे तो सांसों की क्रिया मिस करोगे और फास्ट मूवमेंट में पूरा बॉडी का मूवमेंट जो है वो भी आप मिस कर दोगे. एंड रिलैक्स. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सेकंड पवन मुक्तासन. पैर नीचे है, ब्रीद इन, और ऊपर है, ब्रीद आउट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। ऊपर सांस लेंगे, साइड ट्विस्टिंग जितना आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं उतना। आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं, नीचे। आप बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं, आप बहुत ज्यादा नीचे जाइए। ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 1, 2, 3। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों पैरों को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। वापस रोल वही है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप कीजिएगा। आराम से दीर्घकाल निरंतर्य लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। धीरे धीरे आपका स्प्रेड बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दिन में या एक महीने में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए आराम से क्रॉसवेज होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4। कमर गर्दन को सीधा रखिए। नीचे पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। स्ट्रेच कितना मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। ऊपर सांस लेंगे एंड चेंज साइड्स। 1, 2, 3, 4। पैरों के पंजे बॉडी की तरफ। हैमस्ट्रिंग्स में पुल आ रहा है, उसको महसूस कीजिए। कमर में खिंचाव हो रहा है, उसको एंजॉय करना है। पेन नहीं चाहिए, स्ट्रेच ही होना चाहिए। सांस लेते हुए सेंटर में कंटिन्यूअस मूवमेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Breathe in and breathe out. Take a deep breath and walk your hands. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5. वापस से 1, 2। अब जितना जा सके उतना। अगर हो सकता है तो एल्बोस को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लोभ मत कीजिएगा, ये भी बहुत हार्ड है। ये ज्यादा करोगे तो क्या होगा, अगर आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड करोगे तो इनर थाइज में डैमेज होने के भी चांसेस है। इसलिए लोभ मत कीजिएगा। जितना हो रहा है उतना मजे से कीजिए ना। ज्यादा करके आपको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। टूटेगा फूटेगा, वो ज्यादा डैमेज होगा, वो अलग बात है। तो जितना जहां पे फायदा हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, उसको ज्यादा कीजिएगा। इसमें आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आराम से। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5। करना जरूर है, भले आपका इतना ही जाता है, नो इश्यूज। आई वुड बी हैप्पी अगर आप इतना ही करते रहेंगे। आप पूरे साल भर तक समझ लीजिए कि आपका इतना ही हो रहा है, नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है, फिर भी आप हर रोज कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा होगा। 2, 3, 4, 5। आराम से सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट टाइम 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Left hand holding your left toe, right hand on top of your head, looking towards the sky. 1, 2, 3। पूरा खिंचाव यहाँ हो रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर and relax. Breathe in and breathe out.
पैरों को अच्छे से खोला है। अभी हम क्या करेंगे, पैरों को अच्छे से फोल्ड करेंगे गौमुखासन में। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर अच्छे से स्क्वीज करेंगे और जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा। अगर नहीं होल्ड होता है तो क्या करते हैं, याद है दोस्तों, छोटा सा रुमाल पकड़ के ऐसे होल्ड कीजिए पीछे। होल्ड होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो रुमाल पकड़ेंगे। गर्दन को चेक कीजिए, अगर गर्दन ऐसे हो गई है तो गर्दन में प्रॉब्लम आएगा। बॉडी को चेक कीजिए, बॉडी स्ट्रेट लाइन में, ऊपर वाली कोनी आकाश की तरफ, नीचे वाली कोनी जमीन की ओर। सांस लेते हुए हाथों को छोड़ेंगे, धीरे से पैरों को चेंज करेंगे। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में, एंड जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। 1 2 3, ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर, नीचे वाली कोनी जमीन की ओर, बॉडी स्ट्रेट लाइन में। गर्दन चेक कीजिए, गर्दन पे बहुत लोड आ रहा है दोस्तों, नहीं चलेगा। गर्दन रिलैक्स रखिए, देखिए गर्दन कितनी फ्रीली हिल रही है। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स नाइसली, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन के 3 वेरिएशंस है। आप पैर को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। तो पैरों की 3 पोजीशन है, हाथों की भी 3 पोजीशन है। आप हाथों को ऐसे रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं या आप हाथ को ऐसे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। 1 2 3 4, पेट अच्छे से दबना चाहिए और ट्विस्ट होना चाहिए। 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेंज लेग्स, वापस पैरों की 3 पोजीशन में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हाथों की 3 पोजीशन में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, पूरा अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, पेट अच्छे से दबना चाहिए। 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, मंडूकासन के लिए रेडी हो जाएंगे। अच्छे से मेकअप फिस्ट, नाभि के आजू बाजू आपकी फिस्ट को रखेंगे और धीरे से ऊपर सांस लेंगे और नीचे स्लोली छोड़ना है। अगर ये आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप हाथ आगे रख के शशांकासन या बालासन में भी जा सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल है वो। पूरा नीचे सर लगाना जरूरी नहीं है। जाते हुए आपको जो प्रोसेस में स्ट्रेच हो रहा है पूरे बॉडी में, वही इंपॉर्टेंट है। वज्रासन में नीचे अगर आपको चाहिए तो आप कुछ भी सॉफ्ट पिलो या चादर या तौलिया, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो रख सकते हैं। Breathe in and breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ऊपर ब्रीथ इन, आराम से, फिर से ऊपर सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से मांजरासन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, आपके घुटने और हिप्स एक लाइन में है, आपके हाथों की रिस्ट एंड आपके शोल्डर्स एक लाइन में है। धीरे से कमर को सीधा रखना है। दिस इज कॉल्ड अ टेबल टॉप पोजिशन, मतलब ना ऐसे है ना ऐसे है, सीधा। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और कमर नीचे जाएगी।
सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। फिर से ब्रीद इन, लुक अप, ब्रीद आउट, लुकिंग डाउन। ब्रीद इन, look up, breathe out, looking down। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, breathe in, look up, breathe out, looking down। धीरे से कमिंग डाउन ऑन योर स्टमक। आराम से एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को और आपके सर को आराम से एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे आप रख सकते हैं। दोनों पैरों की एड़ियां आपकी पीछे टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है। मकरासन, नाइसली रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 लंबी गहरी सांस इसी पोजीशन में रह के आंखें बंद रखते हुए चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। देखिए आपकी कमर बहुत अच्छे से रिलैक्स होती है इस पोजीशन में, फील कीजिए। मकर आसन से कमर को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। धीरे से आपके दोनों हाथ आपके बॉडी के बाजू में, आपके पास भुजंगासन के 2 वेरिएशंस है। पूरा आराम से ऐसे ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा बॉडी को ऊपर ले जाके सर आपका पहले कपाल जमीन पे, सांस लेते हुए ऊपर, नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे, नाभि के ऊपर का हवा में। आराम से शोल्डर्स ऐसे ना हो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, गर्दन को भी रिलैक्स रखेंगे। गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिला के हमेशा चेक करते रहिए। लोअर बैक पे अगर वेट फील हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पैरों के बीच में पीछे डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर। फील लाइक अ कोबरा, कॉन्फिडेंट, नीडर, सारे दुखों से परे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, रेडी टू फाइट विद द वर्ल्ड विद फुल स्ट्रेंथ। डंक मारने को तैयार है हमारा कोबरा। नीचे सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर पूरे ऐश्वर्य के साथ। अंदर से आपको जो खुशी महसूस हो रही है उसका अनुभव कीजिए। शोल्डर्स ऐसे नहीं, शोल्डर्स रिलैक्स। नीचे सांस छोड़ेंगे एंड लास्ट टाइम, ब्रीथ इन अप, लुक टू योर लेफ्ट, look to your right, left, right, left. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Right. 2, 3, 4, 5. Center and down. Breathe in and breathe out. धीरे से पूरा घूम जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे। दोनों पैरों को हग करके अच्छे से स्क्वीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को टी पोजीशन में,
पैरों को एक साइड पे, अभी हमने लेफ्ट साइड पे पैरों को ट्विस्ट किया है, तो आपको देखना राइट साइड पे है। 1 2 3, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड है और हथेलियां जमीन पे है। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर सेंटर में ला सकते हैं आप, या पैरों को ऐसे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो पोजीशन आप ले सकते हैं। इट इज अप टू यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे, सर को राइट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe into the center, breathe out to your right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Breathe into the center, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साइड पे। कैसे? अभी हमारा पैर दोनों लेफ्ट साइड पे है, तो राइट पैर जो है वो ऊपर है, तो राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के पंजे को, एड़ी को टच कर रहा हो, ऐसे आपको पुश करना है। दोनों घुटने को नीचे जमीन की ओर प्रेस करेंगे। 2 3, शोल्डर्स रिलैक्स, पाम्स ऑन द ग्राउंड। 5, धीरे से लेफ्ट पैर को राइट थाइस के ऊपर, देखना राइट साइड पे है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द ऑपोजिट साइड। अभी हमारे दोनों पैर राइट साइड पे है, तो लेफ्ट घुटना राइट पंजे को टच करने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से राइट पैर को लेफ्ट थाइस के ऊपर, दोनों घुटने को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जहां तक जाता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से पैरों को ऊपर लेके आएंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, और धीरे से पैर को स्क्वीज कीजिए। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, या यहाँ से ऐसे भी स्क्वीज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। 1 2 3, अच्छे से प्रेस कीजिए जितना होता है। 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से चेंज लेग्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को खोलेंगे आराम से, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे और स्लोली लिफ्टिंग योर हिप्स अप इनटू ब्रिज पोज। अगर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, इतना भी काफी है, बहुत ज्यादा लोड मत कीजिएगा। सो लेट्स गेट रेडी। सांस लेते हुए 1 2 3, मेक श्योर योर नीज डू नॉट फ्लेयर आउट। घुटने सीधे ही है, पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए। 6 7, कमर को संभाल के यूज कीजिएगा। 8 9 10। धीरे से नीचे आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से राइट पैर को पूरा ऊपर की ओर अच्छे से खींचेंगे। नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। आराम से पैर को अपने बॉडी की तरफ खींचिए। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिसको लोअर बैक में कहीं भी कभी भी आपको कोई भी पोज में पेन आता है लोअर बैक में, तुरंत छोड़ दीजिए, आप गलत कर रहे हैं। सिंपल थियरी है, ज्यादातर लोग इसी में कमर को तोड़ते हैं, इसलिए ज्यादा अगर कमर पे लोड आता है तो तुरंत छोड़ दीजिए और फिर से आप पोजीशन लीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए और पेट को टाइट करते हुए कीजिए। कमर में प्रॉब्लम है तो घुटना फोल्ड करके पैर नीचे लेके जाएंगे, नहीं तो आप पूरा सीधा आराम से नीचे। फोल्डिंग योर राइट लेग, लेफ्ट पैर को सीधा ऊपर, अच्छे से नाइसली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लोअर बैक में पेन है तो घुटना फोल्ड करके नीचे रखेंगे, नहीं तो पूरा पैर को सीधा नीचे लेके जाएंगे। दोनों पैरों को लंबा करना है यस्तिकासन के लिए। दोनों पैरों के पंजे को बाहर की ओर खींचेंगे और धीरे से हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। नाइसली। 1, 2, 3। पूरा नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं। नीचे का पार्ट नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर का पार्ट ऊपर की ओर खींच रहा है। एंड स्लोली रिलैक्स। फिर से एक बार पैरों को बाहर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर। 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। एंड लास्ट टाइम कैसे करेंगे? पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचना है आराम से, एंड हाथों को तो ऊपर ही खींचना है। 1, 2, 3। अच्छे से खींचे, थोड़ी एड़ियां भी आपकी जमीन से उठ जाएगी, इतना जोर से खींचना है। आपके काफ मसल्स खींचे हुए हैं, थाइस के मसल्स, पेट के मसल्स खींचे हुए हैं। पूरा अच्छे से चेस्ट के मसल्स ऊपर की ओर, हाथों के मसल्स ऊपर की ओर। एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और धीरे से शवासन ले लेंगे। लंबी गहरी सांस। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे बॉडी की पोजीशन को पहले अच्छे से कंफर्टेबल कर दीजिए। ज्यादातर हमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा जिसको लोअर बैक में प्रॉब्लम होता है वो कंफर्ट नहीं रहता है, तो आपके पास 2 जरिया है। यहाँ पे आप छोटा सा पिलो रख दीजिए ताकि आपकी कमर को सपोर्ट हो, या फिर आप अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो लोअर बैक में पेन नहीं आएगा। अगर आता है तो, नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, डोंट गो अहेड विथ ऑल दोस वेरिएशंस। ओके, सो नाउ बॉडी को रिलैक्स करके आराम से आंखें बंद रखेंगे। दोनों पैरों को कंफर्टेबल, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस है। हाथों की हथेली आकाश की ओर है। धीरे धीरे पूरे बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। आपके पैरों के पंजों को रिलैक्स कीजिए, एड़ियों को रिलैक्स कीजिए, एंकल्स को रिलैक्स करेंगे। Your calf muscles, shin relaxed, knees, hamstrings relaxed, your thighs, quadricep muscles relaxed, your inner thighs, your outer thighs relaxed, your groins relaxed, your stomach relaxed, पेट के अंदर के सारे organs, your kidneys, liver, intestine, सब कुछ आपका relaxed है। Your chest muscles relax, your heart relax, your hands are relaxed, fingers are relaxed, elbows relax, shoulders relax, गर्दन के muscles relax, चेहरे के muscles relax, your eyes, ears, nose, lips, cheeks, chin, मुंह के अंदर आपकी जीवा को रिलैक्स करेंगे, आंखों के अंदर आई बॉल्स को रिलैक्स करेंगे। कपाल पे कोई भी झुर्रियां ना बनने पाए, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड। आकाश में उड़ रहे पक्षी की तरह, पंछी को जैसे कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, पूरा एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए।
और महसूस कीजिए कि आप पूरा अच्छे से आकाश में उड़ रहे हैं, बादलों के बीच में, पहाड़ों के आजू बाजू, पेड़ों के बीच में, रंग बिरंगी फूलों के आसपास, छोटी छोटी तितलियों के आसपास, आसपास में गूंज रही पक्षियों की चहचहाट को महसूस कीजिए। हवा के झोंकों को महसूस कीजिए। धीरे से हाथों को पैरों को थोड़ी मूवमेंट देके बॉडी के पास वापस यहीं पे आते हुए धीरे से डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत आसान है। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 breathe in, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out, 3 2 1 धीरे से पेट की इसी मोमेंट के साथ अनुलोम विलोम भी स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 hold, 3 2 1 breathe in from your right, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out from your left, 3 2 1 breathe in from your left, 1 2 3 hold, 1 2 3 breathe out from your right, 1 2 3 धीरे धीरे अनुलोम विलोम कंटिन्यू करना है। दोस्तों याद रखिए, अनुलोम विलोम के बगैर हमारा योग जो है वो अधूरा है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी योग खत्म करना है किसी दिन, तो जब भी आपको खत्म करना है उसके पहले 5 मिनट पहले आप बाकी सारी क्रिया छोड़ के अनुलोम विलोम ले लीजिएगा। तो अगर हमारा 1 घंटे का सेशन है लेकिन आपके पास सिर्फ 40 मिनट है, तो 35 मिनट्स आप मेरे साथ योग करेंगे और फिर जो 5 मिनट है उसमें आप अनुलोम विलोम कर दीजिए। बाकी की 20 मिनट का योग आप स्किप कर दीजिए। वो मैं उसमें इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी जितना अगर आप अनुलोम विलोम स्किप करोगे उसके लिए मैं एग्री नहीं करूँगी। तो हमेशा लास्ट 5 मिनट्स आपकी अनुलोम विलोम के लिए आप सेव करके ज़रूर से रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का योग सत्र हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग अनुलोम विलोम कंटिन्यू कीजिए व्हाइल आई विल कंटिन्यू विथ माय प्रेयर्स। ब्रीथ इन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Have a nice and beautiful day. Next 5 minutes for your
अनुलोम विलोम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस है इस बारे में तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो अभी कमेंट्स में आप मैसेज कीजिए या मुझे प्राइवेट में व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दीजिए और योग करते रहिए। कोई भी वजह आपके लिए काफ़ी नहीं है योग नहीं करने के लिए। कुछ भी है जो बेड रेस्ट पे भी है उन लोगों को भी हम प्राणायाम करवाते हैं और उसी से आपको अच्छा होगा। तो हमेशा योगा कीजिए ताकि हम सब स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके, तंदुरुस्त रह सके। थैंक यू। हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।